अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाफ का टल जाना। इस पर बहुत सारे मैसेजेस थे मेरे पास कि इस हवाले से कोई वीडियो बना दें, क्योंकि अब ये मर्ज़ ऐसा है कि इसको बाज़ हज़रात मानते हैं, बाज़ नहीं मानते, और ख़ास तौर पर डॉक्टर हज़रात तो ऐसा मुंह बना लेते हैं कि जैसे ये कोई मर्ज़ ही नहीं है। लेकिन हकीकत में ये एक मर्ज़ है। और अब देखा जाए तो डॉक्टर्स को देखा देखी कुछ हुक्मा भी हमारे ऐसे मौजूद हैं जो इस मर्ज़ को नहीं मानते और वो कहते हैं कि जी ये कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन ये मर्ज़ है। और ये वही बता सकता है कि जिसको ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। वो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, मतलब जिसको ये मर्ज़ हो वही इसका सही मानों में तशरीह कर सकता है। अब अगर इसकी पीछे बात कर लें थोड़ा सा, मतलब जो पिछला वक्त गुजरा है उसमें क्या किया जाता था, क्या इलाज था। जो हमारे बुज़ुर्ग गुजरे हैं वो इसका इलाज एक मालिश के ज़रिए किया करते थे, जिसमें मतलब वो है पेट को एक ख़ास तरीके से, उनका एक ट्रिक था जिसके तरीके से वो मलते थे और उसके बाद वो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाया करते थे। कुछ हलवा खिलाया या ऐसा कुछ नरम ग़िज़ा खिलाते थे जिससे जो है ये अफाका हो जाता था इस मर्ज़ को। लेकिन अब ना वो हमारे बुज़ुर्ग रहे, ना वो टेक्निक जो है हमारे पास है। तो अब मैं आप लोगों के लिए जो है एक नुस्खा लेकर आया हूँ कि आप वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ये आपकी इस मर्ज़ से जान छूट जाएगी। अब नाफ टल जाना जो है एक वाज़ेह मर्ज़ है। अब इसमें अगर हम बात कर लेंगे इस मर्ज़ को कैसे पहचाना जाता है, तो दाएँ पेस्तान से जो नाफ का मतलब जो है एरिया होता है, और दाएं पेस्तान और बाएं पेस्तान से, दोनों से अगर हम नापेंगे, अगर आदमी को नाफ नहीं है तो वो बराबर होगा। लेकिन अगर फ़र्क आ जाएगा, मतलब कि ऊपर नीचे का वो हो जाएगा, तो इसमें हम कहेंगे कि नाफ है। अब नाफ होता क्या है, बेसिकली ये एक रिया है, री है, जो कि मतलब अंदर पैदा हो जाती है अंतड़ियों के अंदर। अब जब वो अंतड़ियों के अंदर री पैदा होती है तो उससे जो नाफ का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा खिसकता है गैस की वजह से, तो हमें जो है वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। अब इसका जो इलाज है और इसकी अलामात की अगर बात कर ले, मैं बता चुका हूं जैसा कि आपको कि ये इसका जो मतलब मुअज्जब बनती है वो री होती है जो कि अंतड़ियों में पैदा हो जाती है। और इसका इलाज भी इसी तरीके से किया जाता है कि उस री को खारिज करने के लिए कुछ अद्वियात दी जाती हैं जिससे वो री खारिज हो जाती है और नाफ जो है वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ये ख़ास तौर पर मैं मतलब ये जो इस किस्म के मौजू होते हैं जो थोड़े से मतलब कि गंभीर होते हैं, जिन पे इख्तलाफ राय पाया जाता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं इन चीज़ों पर वीडियोस ना ही बनाऊं, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे कमेंट्स नीचे ऐसे गलत देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मर्ज़ के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान थे और बहुत सारों ने मुझे कॉल भी की, मैसेज भी किए कि ख़ास तौर पर आप इसके हवाले से कोई हमें नुस्खा दें। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, असबाब भी आ गए, अलामात भी आ गई, और अब चलेंगे हम अपने नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अब हमारे दो चैनल हैं, लाहौरी दवाखाना और ये जो आपका जो चैनल है हकीम शाहिद के नाम से, इन दोनों को आपने सब्सक्राइब करना है। और लाहौरी दवाखाना का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और जो इस चैनल को भी अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी गंधक आंवला सार, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी राई। सिर्फ हमने ये दो चीज़ें लेनी है। आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर लिख दूंगा, इनका वज़न भी लिख दूंगा। दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। गंधक आंवला सार भी आप 20 ग्राम ले लीजिए, 30 ग्राम ले लीजिए, और राई भी आप लोग 30 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों, अब यहाँ पर ना अक्सर सवाल किया जाता है गंधक कि जी गंधक तो खाने की चीज़ नहीं। भाई, गंधक आंवला सार को खाने में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, बिला खौफ व ख़तर कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। हमारे नुस्खा जात में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग भी कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपने ले लेना है, इनका पाउडर तैयार कर लेना। आपने पाउडर तैयार करने के बाद आपने 2 रत्ती का कैप्सूल भर लेना। अब 2 रत्ती कितना होता है, 250 mg, 250 मिलीग्राम वाले आपको खाली कैप्सूल मिल जाएंगे बाज़ार से। अगर क्योंकि वैसे अगर आप खुराक लेंगे तो आप कभी ज़्यादा लेंगे कभी कम लेंगे, तो कैप्सूल बताने का मकसद ये होता है एक जैसी खुराक आप इस्तेमाल कर सकें। तो 250 मिलीग्राम का आपने बाज़ार से कैप्सूल ले लेना है, पंसारी की दुकान से, उनको भर लेना है और दिन में 4 टाइम आपने लेना है। खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट ना लीजिएगा।
दिन में 4 दफ़ा आपने लेना है पानी के साथ, सादा पानी के साथ आपने लेना है दिन में 4 दफ़ा। सुबह दोपहर शाम में, मतलब सुबह नाश्ते के बाद ले लें, फिर उसके बाद 12 बजे ले लें, फिर उसके बाद शाम को ले लें, असर के मतलब दौरान, फिर ईशा के टाइम रात को सोते हुए ले लें। ये 4 वक्त आप लें। और जिनको नाफ टली रहती है वो इसको मुस्तकिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ अरसा, और जिनको मतलब कभी कभी ये मसला होता है तो इसको बना के रख लें, वक्त ज़रूरत इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से जो है आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।